हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। एक्वेरियस कुंभ राशि, ये आपकी एक मिनट रुकिएगा। ओके, ये आपकी एक वीकली रीडिंग है जो कि 27 अप्रैल टू 3 मई तक के लिए रहेगी। एंड ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो यस एंड हाँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है या फिर आप मेरे माध्यम से टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, दोनों ही सिनेरियो पे आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कुंभ राशि, लेट्स सी something about a second part I am getting. I am already channeling that, like हो सकता है, देखिए जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से लीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आप किसी चीज़ का सेकंड पार्ट देख रहे हो, मे बी पार्ट 2 रीमेक देख रहे हो किसी मूवी का, पता नहीं। या फिर ये आपके लाइफ का कुछ है, ठीक है, सेकंड पार्ट कि एक पार्ट हो गया, या सिलेबस कुछ कर रहे थे उसका एक पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट। या कोई रिलेशनशिप भी है तो होता है ना कि एक फेज़ में होता है कोई रिलेशनशिप एंड उसका नेक्स्ट पार्ट आई डोंट नो, या उसका सेकंड पार्ट पता नहीं, लेकिन कुछ रेजोनेट कर सकता है आपसे सेकंड पार्ट। ओके, या कोई चीज़ें दो भाग में है एंड आपने सोचा है कि पहले एक भाग करना है फिर दूसरा, पता नहीं, कुछ रेजोनेट कर सकता है आपसे कुंभ राशि। ओके ओके, ऑलरेडी आपके लिए कार्ड आ गया है। यू गॉट द ब्रीथ, नंबर 29। अगेन देखिए, नंबर 29 बिकम्स नंबर 11, ठीक है। ये फिर से नंबर 11 को इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ या किसी इंसान, कोई पर्सन से आप डील कर रहे हो, वॉट एवर, या कोई डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है 11 और 29 आपके लिए, ठीक है। डजेंट हैव टू बी, बट हो सकता है, बट आपके लिए। और ये नंबर भी 2 ही बनाता है, नंबर 2 है ना, 11 लाइक सेकेंड पार्ट, सेकेंड चांस, आई डोंट नो, ब्रेथ। काफ़ी यहाँ पे एक पीस है, काफ़ी सेरेनिटी है। हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके ना फाइनली या तो आपने पीस बना लिया है या एक क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, कोई स्पिरिचुअल क्लैरिटी मैं बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअल इन द सेंस कुछ अंदर से बदला है, आपके बाहर हो सकता है कुछ भी ना बदला हो, वहीं के वहीं लाइफ चल रही हो, ठीक है। या मान लीजिए, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि कुछ एक्शन भला ही अभी तक आपने नहीं लिया हो, लेट्स से अभी तक आपने कोई एक्शन या अपने तरफ से कुछ नहीं किया, या लाइफ में भी बाहर जैसा चल रहा है जो भी है वैसे ही है, लेकिन आपके अंदर जैसे बहुत कुछ बदला है रिसेंटली, या ये बहुत टाइम से भी हो, ठीक है। एंड आप फाइनली, जिससे एक होता है ना शाय ऑफ रिलीफ लेना, मतलब कि हाश फाइनली, है ना, लाइक ऐसा आपको इस वीक में लग सकता है कि फाइनली कुछ बड़ी बड़ी ऐसा बोझ हल्का हो गया, या फाइनली कुछ चीज़ों का उत्तर मिल गया, आंसर मिल गया। योर सोल इज़ लाइक फाइनली फीलिंग एट पीस, भले ही बाहर कुछ भी चल रहा हो। क्योंकि देखिए, ये जो लड़की बनी हुई है ना, लाइक अगर ये कैमरा फोकस कर रहा हो तो इसके ना विंग्स हैं, एंड ये जो विंग्स है ना, ड्रैगन फ्लाई के विंग्स होते हैं, लाइक आई नो, आई थिंक यू नो, है ना, ड्रैगन फ्लाई, है ना। वो क्या होती है ना, ड्रैगन फ्लाई इज़ ऑल अबाउट, आपने उसको देखा होगा अगर, तो पानी में ही, लाइक जो लार्वा होता है, इट्स लाइक मैं पूरा प्रोसेस समझाने नहीं बैठूंगी, बट उनको इमर्ज करना होता है, जस्ट लाइक अ लोटस पूरा कीचड़ में से निकल के खिलता है ना, तो वैसे ही जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना, इट्स लाइक उसके इर्द गिर्द ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत सही वातावरण मिला हो, इट्स लाइक कि वो बहुत ही पानी के अंदर या एक सतह पे रहना, मतलब एक पत्ते के ऊपर ही रहता है वो जो लार्वा होता है, ठीक है। जब वो ककून्स एंड ऑल, जब वो पूरा बाहर निकलता है, फिर उसको समझना पड़ता है कि पानी के अंदर या ये सिर्फ यहीं तक दुनिया नहीं है, उसको और एक्सप्लोर करना है। तो वो जो क्लैरिटी आती है ना, इट्स लाइक सराउंडिंग वही है, बट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग जो कि आपके थोड़े बाहर का हो, बाहर का इन द सेंस, अगेन जैसे मैंने सेकेंड पार्ट बोला ना कि ये कुछ नए के आने के पहले की शांति बोल लीजिए या क्लैरिटी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि कैरियर का आप नहीं बताया, आपने फाइनेंस का नहीं बोला, आपने लव
देखिए, टू बी ऑनेस्ट, रीडिंग इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। किस सेक्टर में डियर आपके साथ रीडिंग बैठती है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैंने गलती से, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल, गलती से भी नहीं, इट इज़ मेंट टू बी, जो भी होता है, बट लेट्स से मैंने लव का भी एग्जांपल दे दिया और आपको कोई अभी लेना देना नहीं है लव का, आपका कुछ अलग ही चल रहा है लाइफ में, कैरियर चल रहा है या वाइस वर्सा, आप उसके साथ कनेक्ट करने की, रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए। जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है ये मुझे यही बता रही है, कुछ तो है अबाउट सेकेंड पार्ट या फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ या नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, समथिंग अबाउट यू। जैसे इसके जो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस दिख रही है, समथिंग अबाउट यू नो कि ये जो विंग्स अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, आपको यहाँ से उड़ के अब कहीं जाना है। उड़ के इन द सेंस आप समझ पा रहे होंगे, ट्रांजिशन है बेसिकली आपका। भले ही आजू बाजू कुछ देखो, यहाँ पे भी क्लाउड्स हैं हल्के से, लेकिन जो कि थोड़े ब्लैक हैं, ओके, थोड़े ब्लैक से क्लाउड्स। वही मैं बोल रही हूँ, वातावरण में शायद कोई कुछ खास चेंज आया नहीं है, बट आपको ना अंदर से कुछ तो पीस फील हो रहा है, कोई क्लैरिटी है कुछ चीज़ों के साथ, या तो आपने पीस बना ली है, एंड जिस वक्त आप ये पीस बना रहे हो या वो क्लैरिटी को मान ले रहे हो कि ओके इसके अकॉर्डिंग ही मेरा नेक्स्ट एक्शन रहेगा या लाइफ जाएगी, सिचुएशन चेंज होगी। सिचुएशन अपने आप चेंज होगी क्योंकि वो प्रकृति का भाव है, प्रकृति का फ्लो है। वो एक ड्रैगन फ्लाई ऐसे एक लीफ में बैठ के ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है, उसको उड़ना ही है, वो उस लेक से, पॉन्ड से बाहर उसको आना ही है एक टाइम पे। एक जस्ट ये पीस या इनर नोइंग या वो जो अंदर से एक न जाता है ना, उसको सुनना, ये आप तब सुनते हो जब पीसफुल रहोगे, तब तो ये वाइब्रेशन से कनेक्ट करोगे ना। देखिए कितनी लाइट है, अगर ये दिख रहा हो यहाँ पे आपको, इसके हेड के ऊपर ये जो हेलो बना हुआ है, तो इतने एनवायरनमेंट के बीच में जहाँ पानी भी है, क्लाउड्स भी है, शायद और बारिश हो जाए और डूब जाओ एंड ऑल चीज़ें हैं, उसके बावजूद पीस मेंटेन करना। यहाँ पे हर जगह वाइट लिली, लोटस टाइप के फ्लावर हैं, सो अटमोस्ट क्लैरिटी है आपके लिए, ओके। जैसे यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड नहीं, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर सेकेंड पार्ट और योर नेक्स्ट पार्ट। आई डोंट नो ये क्या है आपके लिए, एंड ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शायद आप ना कोई चीज़ मान रहे हो इन द सेंस पीस बना रहे हो उस चीज़ के लिए। मान लीजिए किसी को माफ़ भी करना है ना, आप इसलिए अटके हुए थे क्योंकि आप जैसे मान लीजिए माफ़ नहीं कर रहे, मूव ऑन नहीं कर रहे हो, या माफ़ करके उसके साथ दोस्ती नहीं कर रहे हो, वॉट एवर, आई डोंट नो ये क्या, या खुद ही को माफ़ नहीं कर रहे हो आप, तो समथिंग लाइक दैट कि बहुत ही मैच्योरिटी से एंड बहुत ही स्पिरिचुअल वे में आप कुछ चीज़ों को समझ रहे हो एंड ग्रहण भी कर रहे हो, एंड वो ग्रहण करने के बाद ही जो उससे जो एनर्जी बन रही है वो चेंज आपको मैनिफेस्ट करके देगी। टाइम फॉर अ नैप, दोनों बार रिलैक्स के लिए आया है। यहाँ पे भी ब्रीथ की शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, यहाँ पे भी टाइम फॉर अ नैप, बट फॉर सम रीज़न जस्ट बिकॉज यहाँ पे अगेन देखिए नंबर टू रिपीट हो रहा है, समथिंग अबाउट सेकेंड चांस, सेकेंड पार्ट, वो मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। तो पता नहीं, इट्स लाइक कि आपको जस्ट ना प्रिपेयर किया जा रहा है। जैसे फ़्लाइट को देखा होगा ना, वो स्टैंड बाय मोड पे रहती है, इफ़ यू हैव सीन, एंड उसके बावजूद फ़्लाइट को एकदम से नहीं उड़ाया जाता है ना, वो उसका भी मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नहीं उड़ती है कि फ़्लाइट यहाँ पे है तो वो तुरंत उड़ जाए। एक रन ऑफ, एक टेक ऑफ लेने के लिए एक उसको पाथवे वॉक करना पड़ता है, एक चलाना पड़ता है ना। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो दिख रहा है ना, इट्स लाइक योर प्रिपरेशन पीरियड फॉर समथिंग नेक्स्ट। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू हैव दिस। दिमाग नहीं सोया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉक्स को सिर्फ इसलिए रखा गया है, ठीक है, ये जो कार्ड में यहाँ पे एक फॉक्स है, ओके, एंड ये मून है कि नाइट का टाइम है, आप सो रहे हो, बट आपका जो सबकॉन्शियस है वो नहीं सोया है, वो बहुत बराबर वर्क कर रहा है आपकी। कुछ तो मैंने बोला ना, आप हो सकता है आप फिज़िकली मूव नहीं कर रहे हो या लाइफ वहीं के वहीं चल रही है, बट इंटरनली जो विजडम, काफ़ी ग्रोथ है उसमें, काफ़ी क्लैरिटी है माइंड को, जैसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप भटक नहीं रहे हो हर जगह। देखो ये तब आता है ना इंसान इस स्टेट पे, ऐसा इंसान ना, देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि वॉन्डरर या फिर एक्सप्लोरर दे आर नॉट क्वाइट शांत, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, बट समथिंग अबाउट ना, ये ऐसे इंसान की पहचान होती है जिसको पता है कि सब अंदर है, नथिंग इज़ आउटसाइड, टू बी ऑनेस्ट। एंड तभी आपको गाइडेंस मिलती है कि इस वीडियो में आखिर नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। आई डोंट नो किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, बट समथिंग अबाउट
ज़रूरी नहीं होता जो इंसान ऐसे दिखता है कि शांत है या उसके लाइफ में कुछ ही नहीं चल रहा है, उसका दिमाग या उसकी विजडम नहीं बढ़ रही हो, ऐसा होता नहीं है। तो वही बात है, यहाँ पे फॉक्स को इसलिए दिखाया गया कि टाइम फॉर अ नैप, इसलिए नहीं कि ठीक है जो होना है हो, हमें क्या करना है, मतलब भलाई लाइफ पूरी बर्बाद हो रही है या जो भी हो रही है, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कुछ मिस हो गया, होने तो हमें क्या, नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है। ये रिवाइटलाइज काइंड ऑफ एनर्जी है। जैसे फीवर होता है ना, सेम एनर्जी की। फीवर में बॉडी लगता है हमें हम बीमार हैं, बट बॉडी जो है काफ़ी कुछ बोलते हैं ना, फीवर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक क्वाइट फ्रिक्वेंटली, बट एक टाइम टू टाइम या एटलीस्ट वन टाइम इन अ ईयर एक फीवर होना ज़रूरी होता है, ठीक है, एक टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए, बॉडी से रिवाइटलाइज होने के लिए। वही एनर्जी है। आपको लग रहा है आप रेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है फीवर हो गया, काम रुक गया सब, बट इंटरनली बहुत कुछ चेंज हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? इट्स जस्ट आपकी बॉडी ले लीजिए, अगर ये हेल्थ वाइज है, रिलेशनशिप वाइज है, जो भी है, जस्ट आपका माइंड या कुछ, जैसे मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन था, तो भी आप बहुत कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया गया। आप किसी से टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हो, या अभी मैंने 11-11 देखा, मे बी आप किसी कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो, डजेंट हैव टू बी, बट किसी चीज़ की सच्चाई पता चलना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही टेलीपैथी ड्रीम आया हो आपको रिसेंटली अपने पार्टनर के साथ। इट्स लाइक आपको ऐसा फील हुआ होगा कुछ लोगों को कि आपने कुछ देखा है ड्रीम में, या आप कुछ चाह रहे थे बहुत ही स्ट्रांगली अपने पार्टनर को कन्वे करने के लिए, नॉट थ्रू टेलीफोनिक थिंग्स बट थ्रू टेलीपैथी, है ना। एंड आपको नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर ही कोई ड्रीम आता है, या कुछ भी, आई डोंट नो किस टाइप का साइंस सिंक्रोनिसिटी से, लेकिन आपको समझ में आता है कि योर पार्टनर रिस्पॉन्डेड। सी इट्स अ लिटिल हाई स्पिरिचुअल लेवल ऑफ थिंग, लेकिन ये होता है। ओके, सो ये ऐसा ही कुछ है कि मे बी नथिंग इज़ चेंजिंग आउटसाइड। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी भी आप टाइम ले रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल गया है आपके। अ लेग अप, आप फिर अब एक पैर उठाओगे डेफिनेटली। वाओ, लाइक आई एम, oh my god, such a beautiful reading, such a beautiful reading Aquarius। मतलब यहाँ पे मैंने बोला ना, आप कार्ड्स की एक वो देखो जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। आप कार्ड्स का थोड़ा सा देखिए कि आप यहाँ पे भी शांत बैठे हो, यहाँ पे भी शांत बैठे हो, फिर वो जो एक नज होता है ना, यहाँ पे एक चाइल्ड को दिखाया गया है, फाइनली वो एक स्टेप ऊपर ले रहा है, एंड लोग एक आगे जाना है कि ये तो बैठ जाएगा, आगे जाना है। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए भी आया है, लाइक अब कोई भी कार्ड आ सकते थे, बहुत सारे कार्ड्स हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये कार्ड इसलिए आया ना कि यहाँ पे आपका सरेंडर भी है। आप यूनिवर्स पे ना, ये जो मदर फिगर यहाँ पे, ओके, इट कैन बी अ फादर फिगर, सॉरी सॉरी फॉर दैट, नॉट बीइंग जजमेंटल हेयर, जो भी है, ठीक है, ये आप किसी एक हायर पावर पे भी छोड़ रहे हो। आप बोल ज़रूर रहे हो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे मेरा जो इनर चाइल्ड है ना, ये जो दिव्यता होती है अंदर, एक इनोसेंस जो बोलते हैं, जीवित रखो थोड़ा सा अंदर। खैर आजकल कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो भी है, खैर छोड़िए। बोलने का मेरा मतलब ये है कि आपका वो जो इनर चाइल्ड या अंदर की जो ट्रू सेल्फ, बेसिकली आपकी सोल है ना, माइंड के कारण सोल के हम सुन नहीं पाते हैं, दैट्स वाई बोला जाता है थोड़ा सा इनर चाइल्ड को जीवित रखो अंदर की, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस से भटको ना, वो भटकने नहीं देता है आपको इनर चाइल्ड। ओके, तो ये जो है ना, ये आपका कह ज़रूर दे रहा है इस साइड बढ़ना, आप बढ़ोगे भी, आप वो एक लेग अप से आप पहला कदम उठाओगे इस वीक में, लेकिन आप फिर भी सरेंडर पे हो हायर पावर से, हायर पावर को लेके कि ठीक है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ कुछ चीज़ें, उसके बावजूद जो चीज़ें बिगड़ना है या जो चीज़ें सुधरना है, जो भी होना है, आई एम सरेंडरिंग टू दी गॉड, या जिस भी गॉड गॉडेस डेटी जिस पे भी आप मानते हो, अल्लाह, भगवान जी, जीसस क्राइस्ट, गुरु जी, जिस पे भी आप मानते हो, वहाँ पे आपका कंप्लीट सरेंडर है। इवन दो इट्स अ रिलेशनशिप, आप ये अपने पार्टनर पे भी विश्वास दिखाओगे, समवेयर विश्वास नहीं दिखाओगे, शायद आप कुछ ज़्यादा ही सरेंडर कर सकते हो कि भाई तुम ही सही हो, ठीक है, या ठीक है आप सही चल रहे थे। मुझे समझ में आया है, मैं थोड़ा लेट कैचअप किया हूँ आपके साथ, मे बी मेरी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, बट वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू टेल मी, वो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है थोड़े एक पीसफुल मोमेंट के बाद, या एक लाइफ जिस थोड़ा सा स्लो पेस में आई है तब रियलाइज़ हुआ है। समथिंग अबाउट ना, अगर आपको ये भी है कि नेक्स्ट स्टेप
क्योंकि मैंने बोला एक सेकंड पार्ट, पता नहीं है ना, ये वही चीज़ है कि लेग अप की, जैसे सीढ़ियाँ देखी होगी ना, स्टेयर्स, लाइक एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर भी वो सेकंड पार्ट है। इट्स लाइक आप फर्स्ट में चढ़ रहे हो देन सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, वेरी नाइस, वेल डन, वेल डन। अगर ये जॉब आपने की है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको इमेज से ही आप कनेक्ट कर लोगे। ये इतने सिंपल, बहुत ही प्यारे, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता। ओके, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं ये, तो आप इमेज से ही कनेक्ट कर पा रहे होगे कि इस वीक की एनर्जी आपको क्या दी जा रही है, कुंभ राशि। यहाँ पे एक ना मदर एंड डॉटर, मदर एंड सन, चाइल्ड, सॉरी मदर एंड चाइल्ड की जो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। डजेंट हैव टू बी अ लिटरल मदर, मदर इन द सेंस, इसमें ये मेल फीमेल भी घुसाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ ना, सोल, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो समथिंग अबाउट ना वॉट एवर यू आर मिसिंग, क्योंकि देखो यहीं से मैंने आपको बोला एनवायरनमेंट एक चेंज होना, ठीक है, क्योंकि आ गए हैं पंख आ गए, इट्स मीन यू नो योर नेक्स्ट एक्शन की उड़ना होता है, ट्रांजिशन लेना होता है, लेग अप खाना है, चल पाओगे अब आप। लेकिन समथिंग अबाउट एक रेस्टिंग है किसी बड़े फिगर, किसी हायर, देखो यहाँ पे भी एक हायर फिगर वॉच कर रहा है। आई डोंट नो ये कैमरा क्या फोकस कर रहा है क्या नहीं, बट सी दिस, अगर यहाँ पे एक आपको फेस दिखेगा, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ना निगरानी की भी बात है और सरेंडर की भी बात है। जैसे निगरानी इन द सेंस कि यू नो कि आपका ध्यान रखा जा रहा है, यू नो कि गिरोगे तो आपको कोई पकड़ लेगा, यू नो इट। मतलब भगवान जी पे, या अगेन ये कोई इंसान भी है, तो यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन, और मे बी इट्स योर लिटरल मदर, आई डोंट नो। जैसे होता ना, मम्मी कह रही है जब कोई चीज़ तो आपने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक न्यू बॉर्न ड्रैगन फ्लाई है एंड वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है, या वो जो भी आसपास के ड्रैगन फ्लाइज को देख रहा है, एंड वो समझ रहा है कि उड़ना होता है, वो पंख का यूज़ क्या है आखिर। तो जो क्लैरिटी, डाउनलोड जो आपने सीखा है, विजडम आपको मिली है, ठीक है, उसको सही इस्तेमाल करने की भी जैसे गाइडेंस है, एंड आप वो स्टेप ले रहे हो, बट स्टिल समवेयर आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है इस लीफ में, यहाँ ये मून प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, एंड कोई देख भी रहा है कि हाँ भाई ये गिरना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे भी एक हाई, लाइक मदर और फादर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, डोंट गेट ट्रिगर कि ओ माई गॉड मदर, फेमिनिज्म घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वॉट एवर जो भी है, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव, है ना। तो ये वही वाली एनर्जी है कि समथिंग अबाउट यू नो कि आपका पैर फिसलेगा तो कोई पकड़ लेगा आपको। आप एक हाइट पे जाने से कुछ डर नहीं रहे हो। जैसे ये मैंने बोला पहली बार उड़ना, तो भाई पानी में डूब भी तो सकता है ना ये तो, लेकिन नहीं, आपको जैसे पता है इट्स मेंट टू बी, ये है आपका, और गिरोगे भी तो जैसे कोई ना कोई पकड़ लेगा, बचा लेगा आपको। एंड देखो जब भी ये रीडिंग आती है, अगर आपको ऐसा लगता है ना ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसा करना है, इस उसमें आना है, ढलना है आपको। आई बात समझ में? ओके, ये जो भी नंबर्स हैं 29, 24, 34 कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 2 2 बार रिपीट हुआ है, तो नंबर 2 या नंबर 4 इज सिग्निफिकेंट, 44, 22, ठीक है, डजेंट हैव टू बी, बट हाँ, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। एंड एक चीज़ और बोल रही थी, सॉरी मैंने मिस कर दिया, जो मदर चाइल्ड, यहाँ पे समथिंग अबाउट ना, आई नो यहाँ पे नैप लिखा हुआ है वो मुझे दिख रहा है, फिर मैं बोलूँगी ज़रूरी नहीं है वो अगला इंसान मदर ही हो, ठीक है, फिर मैं फिर बोल रही हूँ वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, आई डोंट, जेंडर भी नहीं बोल रही हूँ मैं, बट समथिंग अबाउट यहाँ पे ना, जैसे हर जगह आप देखो आइज़ क्लोज्ड है, आइज़, ये भी कुछ मतलब यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड, आई डोंट नो, ये आप ये कोई इंसान हो सकता है डेफिनेटली, लिटरल कोई 3D में कोई ये पर्सन है, ऐसा नहीं है कि आप अपने में ही शांति ढूंढ लिए, ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप शांत हो, खुद ही में पीस ढूंढ रहे हो, सब समझ आ रही है आपको कि ठीक है क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना है, अगला कदम क्या होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कोई ना अगला पर्सन हो सकता है, जिसके पास ना आपको बहुत ही मदर जैसा या फादर जैसा, जैसे हम ट्रस्ट करते हैं ना कि फादर मदर जो है वो छोड़ नहीं देंगे आपको कहीं पे, तो समथिंग लाइक दैट, यू आर ट्रस्टिंग समबडी विथ योर लाइफ। क्योंकि ये यहाँ फॉक्स आपने कभी देखा है क्या ऐसे हाइट पे, या ये जो लड़की यहाँ बैठी, समथिंग अबाउट ना एक
एक ऐसी जगह पे हो ना कि ज़रा सा इधर उधर हुआ यू आर डन अंडरस्टूड, बट नहीं, यू आर बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल कि नहीं यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। या तो अपने ही ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा है, एंड ये जो बड़ी चीज़ है ये आपकी विजडम है जो आपने समय के साथ गेन की है, ठीक है। या फिर ये कोई पर्सन है जिसके लिए, जिस पे लाइक आप, जैसे होता है ना कि आप किसी की गोद में अगर सो सकते हो ना, लाइक ट्रस्ट मी, जैसे हम वो चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ही कर सकते हैं ना कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बुला के आप सो जाओ, दैट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट यू कैन सो, है ना, टू समबडी आउट देयर। तो ये वो वाली एनर्जी है, हर एक कार्ड में ये वही चीज़ है। ट्रस्ट बहुत या तो किसी एक इंसान पे है, खुद पे है, या भगवान जी पे, आई डोंट नो, एंड आप वही ट्रस्ट के भरोसे कोई एक कदम उठाओगे इस वीक में। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी तो बहुत है ना, साइलेंस लेकिन बहुत है आपके आसपास, लेकिन इट्स योर माइंड या सबकॉन्शियस स्पीकिंग टू यू। अगेन देखिए यहाँ पे एक मदर फिगर है, एक मैसेज आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा एक एब्सेंट एनर्जी को भी दिखाता है, हालांकि ये आप ही का कार्ड है, एयर साइन का। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपको कोई अपने मदर फिगर जैसा भी मिल सकता है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या फिर जैसे मान लीजिए आप, सॉरी टू से, बट लेट्स से यू, सॉरी है ना, अगेन आई एम सॉरी, बट यू हैव लॉस्ट योर मदर, या आप एक डिवोर्स्ड पर्सन है ना, तो मतलब ये जो सेकंड है ना, सेकंड इंसान या सेकंड पर्सन, लेट्स से यू लॉस्ट योर मदर, तो फॉर मेल आई एम टेलिंग, जहाँ जेंडर है मैं बताती हूँ, लेकिन तो आपको जो आपकी वाइफ मिल रही है या ऑलरेडी है, तो आप उसको बहुत ट्रस्ट उस हिसाब से भी करते हो कि इट्स लाइक हाउ यू विल ट्रस्ट योर मदर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वाइफ को ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट समथिंग अबाउट एक इमेज रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लाइक यू आर सीइंग समवन एज समवन। ये पता है, ये ऐसी एनर्जी होती है ना, लाइक इट्स अ मून, लाइक अ रिफ्लेक्शन होता है कि है नहीं वो वहाँ पे। समझ में आता, समझ में आ रही है अगर आपको मेरी बात। सूरज की रोशनी जब तक मून को टच नहीं करेगी, दैट मून इज़ मतलब है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, लाइक इट्स नॉट विजिबल, उसकी खुद की लाइट नहीं है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 बार आ गया, मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था बिकॉज आई वॉज सेइंग कि कोई कन्फर्मेशन, लेकिन ये आया है। कोई एब्सेंट फिगर आपकी लाइफ में, मेल फीमेल भी छोड़ दीजिए, लेकिन कोई एब्सेंट फिगर जिसको आप खासकर रात में बहुत मिस करते हो, लाइक मम्मी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड, एक्स हो सकता, आई डोंट नो, या बॉयफ्रेंड, या कुछ भी, फादर हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट ये कोई एब्सेंट फिगर है यहाँ पे जिसकी कोई कमी पूरी कर सकता है। डजेंट हैव टू बी एग्जैक्ट वही इंसान आ जाएगा, समझना थोड़ा सा बात को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लाइक इफ़ यू आर मिसिंग योर मदर फिगर एंड इफ़ यू आर स्टिल अनमैरिड, तो ये जो पार्टनर आपको हो सकता है कोई मिले या ऑलरेडी मिल गया जिसमें आप अपना मदर फिगर को या अपने फादर फिगर को देखते हो। ये 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एक इल्यूजन कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वालिटीज़ हैं या कुछ मिलता जुलता है, समथिंग लाइक दैट, डजेंट हैव टू बी। लाइक एक टाइम पे आपने किसी पे ऐसा ट्रस्ट किया था अपने जीवन में कि आप सो जाओ बिल्कुल, लाइक छोड़ दो सब कुछ, आपको पता है आप सेफ हो वहाँ पे, एंड वो आप दोबारा कोशिश करोगे वो ट्रस्ट किसी और पे करने की। लाइक ये आपकी हिम्मत है, यही आपकी हीलिंग है ना। बहुत हीलिंग लगती है कि जब आप इस लेवल का ट्रस्ट कर रहे हो एंड अगर वो टूटा है, एंड उसके बाद आप एक तो हील होना पड़ता है, दोबारा वो ट्रस्ट करने के लिए कदम आप अगर बढ़ा रहे हो, तो इट रिक्वायर्स क्वाइट इनर स्ट्रेंथ, वो हीलिंग। ओके, तो वो मुझे यहाँ पे डन एंड डस्टेड दिख रही है, लाइक वो हीलिंग होगी, इट्स जस्ट अबाउट कि नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, और ट्रस्ट बहुत करना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रही हूँ पहले। यहाँ पे भी देखो वही एनर्जी है, हालांकि ये आपका कार्ड है नहीं, इन बिटवीन की एनर्जी सेम एनर्जी है। अगर आप ये हो, कोई तो आपको संभाल लेगा, संभाल रहा है, आपके प्रभु हो, ईश्वर हो, या आपका कोई लवर हो, पार्टनर हो, वो मुझे नहीं पता यहाँ पे ये क्या है, या ये आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ है, विजडम है जो आपने एक समय के साथ हासिल की है, लेकिन समथिंग अबाउट कुछ तो है जिसको आप सरेंडर अपना पावर कर रहे हो विद द लायन, नो मैटर हाउ मच पावरफुल यू आर। आप लेट्स से लाइक आप कुछ भी हो, आप कितने भी धुरंधर हो, क्या हो, आई डोंट नो, दुनिया भी जीत के आप, जैसे होता है ना कि किसी एक के पास आके आप सरेंडर करते हो, तभी मैंने मदर फिगर बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक नो मैटर हु यू आर, बट अगेन प्लीज़, हाँ यहाँ पे लड़ने मत बैठ जाना, आप फादर को नहीं बोल रहे हो, मदर, पता नहीं, मुझे जो चैनल हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है।
आपको उसमें फादर लगाना है, फादर लगाइए, ओके, डजेंट हैव टू बी अ मदर ओनली प्लीज़। बट मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स लाइक कि नो मैटर आप कहीं के कुछ भी हो ना, बट एक पर्सन के सामने या एक गॉड गॉडेस के सामने जो आपका सरेंडर है वो काबिलियत तारीफ़ है, मैं ये बोल रही हूँ। उसमें एक ट्रस्ट बहुत ही उम्दा है। जैसे मैंने बोला, ऐसा ट्रस्ट आप अगर यूनिवर्स को दिखाओ तो आपको भगवान ना मिल जाए ठीक है। तो आई डोंट नो, ये जो भी आप कर रहे हो क्वाइट इंटरेस्टिंग, नाइस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक लेग अप की लास्ट एनर्जी आई है, तो एक्शन लेने के लिए अब बोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका एक जो हाइबरनेशन मोड होता है ना, हो गया। जैसे ये बेयर है, ये बाहर आया है ना अपना हाइबरनेशन मोड से, है ना, पोलर बेयर। ये अब ये अपने जो भी इसका नेक्स्ट गोल है उस पर फोकस करेगा। वही आपको करना है कि यू ऑलरेडी गेन दी क्लैरिटी, विजडम, हीलिंग जो चाहिए थी मिल गई है। अब बढ़ाइए आप अपना अगला कदम। ओके, 9 ऑफ सूट्स। टेंशन नहीं लेना है या रात में ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नहीं। ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। जितना आप, मैंने बोला इनर चाइल्ड के लिए सुनने के लिए, जो मैंने आपको बोला कि इनोसेंस सिर्फ इसलिए रखना ज़रूरी नहीं है कि ओ माय गॉड हम बहुत ही ऐसे हैं वैसे हैं या कुछ प्रूफ करना है हमको, नहीं। इनोसेंस इज़ लाइक वो इनर चाइल्ड का लिंक होता है एक उससे बहुत बड़ा, ठीक है। यू हैव टू हैव दैट लिंक इन ऑर्डर टू ट्रस्ट, या वो घमंड मिटाने में बहुत हेल्प करता है। नहीं तो आप नहीं एक कदम बढ़ाओगे ना, यू विल बी वेरी रिजिड और स्टबन कि नहीं भाई यही होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा मून के ऊपर किसी फॉक्स को सोते हुए, आई विल नॉट बिलीव इट। बट स्पिरिचुअलिटी वही वो है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ही है ना। तो वो चाहिए आपको। जब तक आप मैं को सब्लिमेशन में नहीं लाते हो यूनिवर्स के साथ, वननेस वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आते हो, इतना ट्रस्ट करना आपका कि आप एक पत्ते पे बैठ के तपस्या कर लोगे, ये मतलब इतना ट्रस्ट, वहाँ पे पत्ते की बात नहीं हो रही है। नो मैटर इर्द गिर्द कितना भी रिस्की चल रहा हो, पता नहीं हो आपको अगला चीज़ क्या है, बट स्टिल यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। दैट इज़ द मेन भक्ति या स्पिरिचुअलिटी को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ आपको। क्योंकि जब आप इतना समझते हो कि वो परमात्मा है एंड आप उन्हीं के अंश हो, आप आत्मा हो, वो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आता है, देन ये ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। समझ में आता है यानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझ में आता है यानी लिटरल समझ आता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, ट्रांजिशन हो रहा है, ले रहे हो, चेंज तो हो रहा है मेंटली तो डेफिनेटली। मैंने बोला ना, दुनिया जहान में यहाँ पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप कामर वाटर की तरफ बढ़ रहे हो। आप खुद भी नहीं बढ़ रहे हो, मैंने बोला ना, जैसे आप स्टक हो, स्टक इन द सेंस बैठे हो, जैसे ये रिलैक्स है, ठीक है, ये कुछ तो है। इट्स लाइक कि इवन दो आप अभी आपके लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा था, वहीं के वहीं लाइफ थी ना, आपको वो ही हेल्प कर रही कहीं निकलने के लिए, है ना। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो आप खुद ही देखो। एंड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया। मैं फिर बोलूँगी, ओवर थिंकिंग नहीं करना। अच्छा खासा एक लेग अप आप एक कदम बढ़ा लोगे। सुनो अंतरात्मा की, सुनो विद द जजमेंट। एक आकाशवाणी टाइप का ये कार्ड होता है। तो आपकी सोल सिर्फ आपको ना एक बार नहीं बोल रही है कि नॉक करके कि सुनाई दे रहा है, ऐसे करना है, दिखाई दे रहा है, नहीं। योर सोल इज़ लिटरली ब्लोइंग अ ट्रम्पेट या फिर सिंगिंग अ सॉन्ग टू यू डे एंड नाइट। सपने में भी आपको शायद शांति नहीं है, उठे हो तो फिर दिन रात 24 घंटे आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई इंसान, कोई स्पिरिचुअलिटी, खुद के लिए कुछ चल रहा है। तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स यूनिवर्स पुशिंग यू टू डू समथिंग। इट्स यूनिवर्स पुशिंग यू टू कि भाई हो गया, आप रेडी हो चुके हो, अभी एक्शन लो या आगे बढ़ो, सेकेंड पार्ट। लेकिन जहाँ दिमाग घुसाओगे ये नहीं सुनाई देगा। इट्स लाइक सोल ना। आप यहाँ पे देखो जजमेंट क्या बताता है कि कॉफिन से लोग बाहर आ रहे हैं। तो वो ये नहीं बोल रहे कि लोग, दिस टॉक अबाउट कि जहाँ पे सोल आपकी सो जाती है ना, वही इनर चाइल्ड आपका एकदम मर गया वो। मतलब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो वाई, लाइक मे बी इट्स meant to hear for somebody out there, I'm sorry, but समवेयर आपने ना कॉफिन में बंद करके डाल दिया, ठीक है। मतलब अंदर ही अंदर खुद को, इट्स लाइक कि आप इतना 3D में उलझे हो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, इतना उलझे हो ना 3D में, मोह माया बोल लो, ठीक है, बेट्रेल्स मिल गए या जो भी है, यू आर वेरी मच स्टक इन दी 3D, है ना। उसी से देखो आप अभी भी कहीं ना कहीं बैठे ही हो। इट्स लाइक यूनिवर्स पुलिंग यू आउट। लेकिन जब ये चीज़ हो जा रहा है, जब आपको फाइनली
किनारे पे ला के भी खड़ा कर दिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप एक स्टेप नहीं लोगे दैन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ, आप ऐसा एक्ट कर रहे हो कि नहीं समझ आ रही, नहीं दिख रहा, नहीं हो रहा, बट कोशिश तो करो। जैसे यहाँ पे ये बच्चा है, कोशिश कर रहा है ना विद दिस, वैसे ही, ठीक है। मतलब इतना आपको कुछ चीज़, चाहे मैंने बोला ना शांति नहीं है विद दैट 9 ऑफ सोर्ड्स भी वहाँ पे फ्लिप हुआ था, यहाँ पे जजमेंट से इट्स लाइक आपको शांति तो नहीं है आपके आत्मा को। इट्स लाइक दिन रात सोते गाते कुछ है जो आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको कंटिन्यूसली वो चैनल हो रहा है या आपको पता है कुछ करना है, एक नज है अंदर से। क्योंकि मैंने बोला जैसे नेचुरल प्रोसेस, इसको पता है नेक्स्ट स्टेप उड़ना है, इसको पता है यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप चलना होता है। तो जब वो नेचर के हिसाब से मेंट टू भी है ना वो नेक्स्ट स्टेप, जैसे कोई मौसम आप रोक नहीं सकते हो आने से, वो मौसम आएगा, आप कुछ भी कर लो, वही है। तो आप ये कुछ भी करते रहो, आप अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे। वो एक्शन लेना ही पड़ेगा या खुद से, यूनिवर्स अब सिचुएशन पर डिपेंड करता है आप लोगों की कि ये एग्जैक्टली क्या है। लेकिन नहीं सुनोगे ज़बरदस्ती, जैसे ये माँ वाली एनर्जी है, नहीं सुनोगे तो माँ तो ज़बरदस्ती खिलाएगी आपको, है ना। या पेरेंट्स हैं वो चलना सिखाएंगे आपको, स्कूल भेजेंगे ही आपको, तो आप सुनो नहीं सुनो, ये जो सेकेंड फेज़ है ये होगा ही होगा। इट जस्ट डिपेंड कि जितना आप ईजिली मान जाते हो उतना स्मूथ ही आपकी बोट जाएगी, जितना आपको रेजिस्टेंस आपको दिखाना है, जितना आप कोशिश करते हो कि मुझे नहीं सुनना, ईगो में आना है एंड ऑल करोगे, उतना ही ज़्यादा स्टक आप फील करोगे। ओके, तो थोड़ा सा वही है, यहाँ पे मैंने बोला ना कि अगर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी गाइडेंस है। वही है, जिन लोग की लाइफ में ये चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है ये आपकी गाइडेंस है। ट्रस्ट द प्रोसेस, हर जगह हर कार्ड में प्रोसेस को ट्रस्ट किया जा रहा है कि कुछ होगा शायद हायर पर्पस। ईगो को थोड़ा सा बंद करो, थोड़ा अपना दिमाग पे ताला लगाओ, शांति रखो थोड़ा सा, और इंट्यूशन की सुनो। जहाँ रास्ता वाटर है, ये जो इमोशंस बहा के ले जा रहे हैं, जाओ, शांति रखो, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी फ्रॉम द टी लीव्स। देख रहे हो पूरे दिमाग के एक आज हैं, दिमाग दिमाग दिमाग, यहाँ पे क्या है, दिमाग ही सो रहा है, थोड़ा शांत। आपका सब कॉन्शियस वर्क कर रहा है, आपका इंट्यूशन ज़्यादा चल रहा है रैदर देन 3D वाला माइंड। शांत करो दिमाग को, शांत करो। इस तूफान से जो दिमाग में चल रहा है ना, दोनों जगह शांत करो। कि क्या पता मुझे रिजेक्शन मिल गया या मैं हार गया, मैं तो हमेशा हार जाता हूँ, तो क्या मतलब है फ़ाइट करके, ये सब नहीं लाना है। जुलाई सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या नंबर 7 है ना, 5 6 7 वॉज मिसिंग, 8 7 फ्लिप हुआ है ना, 5 6 7 सॉरी 8 7 यहाँ पे फ्लिप हुआ है। तो मैं आपको बोल रही हूँ जहाँ क्लैरिटी नहीं भी होगी, देखो इन बिटवीन कुछ ये कार्ड आपके लिए आया नहीं, लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि सब कॉन्शियस में अंदर ही अंदर, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ, 3D में कुछ नहीं हुआ। वो कार्ड जुलाई आपके लिए 3D में नहीं आया, लेकिन वो 7 स्टेप बता दिया गया विद दिस एंड विद दिस जजमेंट कार्ड हेयर कि नेक्स्ट इज नंबर 7। नंबर 7 जैसे चीट कोड देना,